फिल्म की शुरुआत होती है मेगन नाम की एक लड़की से, जिसके पापा बहुत बीमार थे। वो कैंसर के मरीज थे और उनकी हालत ऐसी थी कि वो जल्द ही इस दुनिया से जा सकते थे। इस वजह से मेगन बहुत दुखी रहती थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह उसके पापा का इलाज हो जाए। उनके लिए उसने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। वो दिन रात बस यही कोशिश करती थी कि पापा को ठीक करने का कोई रास्ता मिल जाए। दूसरी तरफ उसकी मम्मी थी, जो पापा को ठीक करने के लिए काला जादू करने की कोशिश करती थी। कभी वो उनके बिस्तर के नीचे इंसानी दांत रख देती, तो कभी हड्डियां। मेगन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था। वो इन चीजों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती थी। उसकी मम्मी तो अपने किसी दोस्त के कहने पर पापा को अजीब अजीब दवाइयां भी पिलाने लगी थी। मेगन को अपनी मम्मी पर गुस्सा आता था कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो ये सब कैसे कर सकती है। मेगन और पापा की नर्स को लगता था कि पापा की हालत इसलिए नहीं सुधर रही क्योंकि मम्मी उनके साथ अजीब अजीब प्रयोग करती रहती थी। हमें ये भी पता चलता है कि मेगन की अपनी जिंदगी में भी कुछ परेशानियां थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी जो पापा उसे देने वाले थे, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से सारे पैसे अब मम्मी के पास चले गए थे। मेगन को समझ नहीं आ रहा था कि पापा की इस हालत में वो मम्मी से पैसे कैसे मांगे। बहुत हिम्मत जुटाकर वो मम्मी से पैसे मांगती, लेकिन मम्मी साफ मना कर देती थी। वो कहती थी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जो हैं वो तुम्हारे पापा की दवाइयों पर खर्च हो रहे हैं। मम्मी भी इस सबसे बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन मेगन ने मम्मी से कहा कि मैं पापा के पास हूँ, उनका ख्याल रखूंगी, आप थोड़ा बाहर घूम कर आ जाइए। जैसे ही मम्मी घर से बाहर गई, पापा की हालत अचानक बिगड़ने लगी। वो मम्मी को आवाज देने लगे और बोले कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर मेगन घबरा गई और जल्दी से उन्हें उनकी दवा दे दी। जब वो ये कर रही थी, तभी उसे घर के ऊपरी माले से टक टक की आवाजें आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझा और बाथरूम में हाथ धोने चली गई। वहाँ उदासी में उसे अपने बचपन की यादें आने लगी, जब पापा उसके साथ खेला करते थे। जब मेघन रोते हुए बाथरूम से बाहर आई तो देखा कि मम्मी पापा को दवा दे रही थी। ये देखकर वो घबरा गई, क्योंकि अभी अभी तो उसने खुद पापा को दवा दी थी। वो मम्मी पर गुस्सा हो गई और बोली कि आपने कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, अब पापा को ओवरडोज हो गया है। मेघन ने मम्मी से कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, चलो आज हम दोनों पापा के साथ रुकते हैं। रात को तीनों एक ही बिस्तर पर सो गए। सुबह ही जब मेगन की आंख खुली तो उसने देखा कि पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। घबराकर उसने मम्मी को उठाया और खुद फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ने मिलकर पापा के मुंह और आंखें बंद की। मेघ ने इस हादसे से पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसने गौर किया कि मम्मी को जैसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। उसे शक हुआ कि क्या मम्मी को पापा से प्यार ही नहीं था, या फिर वो अब उनके अंतिम संस्कार की चिंता में थी। जब वो इस बारे में मम्मी से बात करने गई तो देखा कि मम्मी उसे आते देखकर ऊपर चली गई। मेगन चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। मम्मी किसी को फोन पर कह रही थी कि मेरा हस्बैंड मर गया है, आप जल्दी आ जाइए। मेगन जल्दी से मम्मी के पास गई और पूछा कि आप किससे बात कर रही थी, क्या आपने अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए एम्बुलेंस को बुलाया? लेकिन मम्मी ने जवाब देने की बजाय बड़े आराम से कॉफी बनाने लगी और मेगन से कहा कि जाओ कोई गाना बजा दो। मेगन का दिमाग घूम गया। वो चिल्लाकर बोली कि मम्मी आपको समझ भी आ रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है? मेरे पापा, आपके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए हैं और हमें उनका अंतिम संस्कार करना है। इस पर मम्मी भी चिल्लाकर बोली कि चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस तुम्हारे पापा की बॉडी को ठंडा रखना है, फिर वो आ जाएगा और तुम्हारे पापा फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये सुनकर मेघन का दिमाग ही घूम गया। उसकी मम्मी अब क्या करने की सोच रही थी। उसे लग रहा था कि मम्मी पागल हो गई हैं। लेकिन मम्मी ने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। मेघन ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस पर मम्मी ने गुस्से में कहा कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो यहाँ से चली जाओ। मेघन बाहर जाकर रोने लगी। तभी उसे अपने पापा का ख्याल आया। उसे लगा जैसे पापा उससे कह रहे हो कि तुम्हारी मम्मी जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। अगर तुम उनकी कोशिश को रोकोगी तो तुम उनके लिए बुरी बन जाओगी। मेघन को ये बात समझ में आई और वो अंदर जाकर मम्मी से बोली कि बताइए क्या करना है। वो इसलिए मान गई थी क्योंकि उसे अपने पापा की बात याद आई थी। पापा ने कहा था कि जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी मम्मी को भी समझ आ जाएगा कि ये सब बेकार है और वो फिर कभी इन चीजों पर यकीन नहीं करेंगी। मम्मी को भी सुकून मिला कि मेघन अब उनका साथ दे रही थी। वो मेघन से बोली कि हमें सबसे पहले हॉल को खाली करना है, यहाँ एक भी सामान नहीं छोड़ना है। हॉल खाली करने के बाद उन्होंने घर की सारी खिड़कियाँ अच्छे से ढक दी ताकि रोशनी अंदर न आए। सारी खिड़कियां ढकने के बाद जब वो शीशे ढक रही थी तो मेघन को एक शीशे में कोई साया देखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने फिर शीशे में देखा तो अब कई साए दिख रहे थे। डर के मारे उसने सारे शीशों पर कपड़ा डाल दिया, जैसा मम्मी ने कहा था। इसके बाद मम्मी ने उसे एक अजीब सा सूट दिया जिसे मेघन ने पहन लिया। फिर वो उस शख्स का इंतजार करने लगे। घंटों बीत गए लेकिन वो नहीं आया। मेघन को गुस्सा आने लगा और उसने मम्मी से कहा कि मुझे लगता है वो सारे लोग झूठे हैं। इस पर मम्मी को भी गुस्सा आ गया और वो बोली कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम चाहती ही नहीं कि तुम्हारे पापा जिंदा हो, तुम मेरा साथ देना नहीं चाहती, तुमसे
सिर्फ इसलिए रुकी हो कि मेरा काम रोक सको। तभी अचानक वो शख्स घर में आ गया। मेगन को समझ नहीं आया कि वो कहाँ से आया। आते ही उसने मेगन को अजीब नजरों से देखा और मम्मी से कहा कि तुम्हारे हस्बैंड का जो भी सामान था जिससे उन्हें लगाव था उसे पहले जला दो। मम्मी यानी बारबरा उस शख्स के कहने पर वो सारी चीजें जलाने लगी। मेगन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन चीजों में मेगन और पापा की एक तस्वीर भी थी। मेगन ने मम्मी से मिन्नाटी की कि इस तस्वीर को मत जलाइए, लेकिन मम्मी ने उसे भी जला दिया और कहा कि ये तो बस चीजें हैं, अगर तुम्हारे पापा जिंदा हो गए तो इन चीजों की क्या अहमियत। सारी चीजें जलाने के बाद बारबरा और मेगन घर के अंदर गई। वो शख्स बारबरा से एक बैग मांगने लगा। मेगन को नहीं पता था कि उस बैग में क्या था। बारबरा ने जल्दी से वो बैग उसे दे दिया। मेगन ने देखा कि उसमें ढेर सारे पैसे थे जिन्हें उस शख्स ने जला दिया। मेगन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे उन पैसों की जरूरत थी। ये पापा की जिंदगी भर की कमाई थी और मम्मी ने उसे इस ढोंग के लिए जला दिया। मेगन ने बहुत मना किया लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस शख्स ने उन पैसों की राख से एक गोल घेरा बनाया और उसमें कुछ लिखा। उसने कमरे में ढेर सारी मोमबत्तियां भी जला दी। मेगन को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मम्मी का साथ नहीं देना चाहती थी, इसलिए कमरे से बाहर चली गई। तभी उसे फिर से पापा का ख्याल आया। पापा ने कहा कि तुम अपनी मम्मी का साथ दो, उनके लिए भी ये मुश्किल वक्त है। मेगन अंदर गई तो उसे उस घेरे में बुलाया गया। वो शख्स बोला कि ये घेरा हमारी सुरक्षा के लिए है। मेगन ने पूछा कि किस तरह की सुरक्षा। मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा को वापस लाने के लिए हमें एक रस्म करनी होगी। इसमें तुम्हारे पापा की बॉडी को इस घेरे में रखकर हमें एक कुर्बानी देनी होगी। फिर हम आत्माओं की दुनिया में जाएंगे जहाँ ढेर सारी आत्माएं हम पर हमला करेंगी। ये घेरा हमें उनसे बचाएगा। वहाँ हमें खुद को बचाना होगा और एक और कुर्बानी देनी होगी। इसके बाद हम तुम्हारे पापा की आत्मा को लेकर इस दुनिया में वापस आ जाएंगे और वो जिंदा हो जाएंगे। फिर वो शख्स रस्म शुरू कर देता है। कुछ मंत्र पढ़ते हुए वो बारबरा का हाथ पकड़ता है और उनकी एक उंगली काट देता है। फिर वो मेगन की तरफ बढ़ता है। मेगन डर रही थी लेकिन उसने जबरदस्ती उसकी एक उंगली भी काट दी। दर्द से मेगन पागल हो गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो शख्स उसके आंसुओं को चाकू से उठा रहा था। मम्मी ने कहा कि चलो तुम्हारे पापा को वापस लाने का वक्त है, मेरा साथ दो, मेरा हाथ पकड़ो। मम्मी ने मंत्र पढ़े और वो आत्माओं की दुनिया में पहुंच गए। जब उनकी आंख खुली तो पूरा हॉल बदल गया था। वो शख्स जो उनके साथ रस्म कर रहा था उसका चेहरा फटा हुआ लग रहा था। तभी कोई अजीब सी ताकत उसे खींच कर ले गई। मेगन उसे बचाना चाहती थी लेकिन मम्मी ने कहा कि इस घेरे से बाहर मत निकलना वरना यहीं रह जाओगी। मेगन को पापा की बॉडी की भी फिक्र थी लेकिन जब उन्होंने देखा तो बॉडी घेरे में थी ही नहीं। आत्माओं ने उसे बाहर खींच लिया था और एक आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था। अब बाकी आत्माएं मेगन और बारबरा पर हमला करना चाहती थी। उन्हें ये नहीं पता था, वो बस पापा की बॉडी को घेरे में लाना चाहती थी। बारबरा ने उस आत्मा को भटकाने के लिए अपनी एक और उंगली काट दी और खून निकालते हुए कहा कि मेरे पास आओ। वो आत्मा पापा की बॉडी में थी। बारबरा उसे घेरे में लाना चाहती थी लेकिन आत्मा घेरे में नहीं आ सकती थी। इस चक्कर में बारबरा का पैर गलती से घेरे से बाहर चला गया और आत्माएं उन्हें खींच कर ले गईं। उनकी जान खतरे में पड़ गई। ये देखकर मेघन को बहुत डर लगने लगा। वो रोने लगी और मम्मी पापा को पुकारने लगी लेकिन कोई मदद को नहीं आया। आत्माओं ने उसकी मम्मी को मार डाला। उनका खून अब घेरे के आसपास था। मेघना लगातार रो रही थी और उसे आत्माओं की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। रोते रोते उसे याद आया कि मम्मी ने कहा था कि आत्माओं की दुनिया में एक और कुर्बानी देनी होगी ताकि वो वापस इंसानी दुनिया में आ सके। ये सोचकर उसने पास पड़ा चाकू उठाया और अपनी एक और उंगली काट दी। उसे बहुत दर्द हुआ लेकिन वो इंसानी दुनिया में वापस नहीं आई। उसकी कुर्बानी बेकार गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आत्माओं की हंसी उसे डरा रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि जिस फर्श पर वो बैठी है वो लकड़ी का है। उसने चाकू से फर्श तोड़ना शुरू किया। नीचे से इंसानी दुनिया की रोशनी दिखी। उसने फर्श तोड़कर उस दुनिया में कदम रखा लेकिन ये इंसानी दुनिया नहीं, उसकी यादों की दुनिया थी। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। ये सब सोचते सोचते वो फिर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो फिर उसी फर्श पर उसी घेरे में थी। उसके सामने उसकी मम्मी बैठी थी लेकिन अब वो एक शैतान बन चुकी थी। ये देखकर मेघन टूट गई और अपनी मम्मी से बोली कि मुझे खा लो। ये कहते हुए वो घेरे से बाहर निकल गई।